हेलो। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी जरूरी काम में फंस गया था। ओह, आप आधे घंटे में निकल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, बट वो एक्चुअली वो सीडी मुझे मिल नहीं रही। जी चलिए पुप्पी, केक काटिए। कम ऑन। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। क्या हुआ? ये कट क्यों नहीं रहा? पता नहीं। अगर आप आधा घंटा और रुक सकते हैं तो। लाइए पुप्पी, मुझे नाइफ दीजिए, मैं केक काटती हूँ। आपको पता है मुझे केक काटने का बहुत एक्सपीरियंस है। संभाल के। शुरू से ना नजमा, मैं अपने बर्थडे पे 2-2 केक्स काटी थी, एक गेस्ट के लिए और एक पूरा का पूरा सिर्फ मेरे लिए। मैं वो सीडी लेके पहुंच जाऊंगा। I'll be there। सीडी गई कहाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I'm sorry नुज़ात, तेरी और रणबीर कपूर की जोड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि वो लिब्रा है और तू गधी है। दीजिए। हाँ, जैसे कि आपकी और अयान भाईजान की जोड़ी जरूर बन सकती है। आपको पता है आप टॉरस हैं और भाईजान सैजिटेरियस। आपको पता है उन दोनों की ना लव एंड हेट जैसी रिलेशनशिप होती है। आप तो भाईजान से लव करती हैं, पर वो ना आपको हेट करते हैं। ओहो बाजी, आप भी ना सुनिए तो आगे क्या है। इसमें लिखा है कि इस महीने आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। हाँ, होने दीजिए, हमें उससे क्या। ठीक है। अब पढ़ रही है तो पूरा पढ़ के खत्म कीजिए ना। आगे भी लिखा है। बाजी, लड़की पटाना कोई अयान भाईजान से सीखे और नाटक करना आपसे। सुनना भी चाहती है लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती। ठीक है पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है कि आपको यानी टॉरस को इस महीने बिजनेस में कामयाबी मिलेगी और आपके काम में भी। बस इतना ही लिखा है। हाँ, क्यों? आप क्या सुनना चाहती थी? तुम लोगों ने मेरा कहीं पे ग्लव्स देखा है क्या? हाँ, वो वहाँ कोने में पड़ा है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। हाँ। इसमें लिखा है कि इस वीक सैजिटेरियस को रोड पर केयरफुल होकर चलना चाहिए। आयान, 1 मिनट। आयान अब सैजिटेरियस है, इस हफ्ते रोड पे संभल के जाइएगा। आप हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, बाकी तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। बाजी, ये सब तो बस मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, आप मानती हैं? ये ऐशो आराम की जिंदगी आपने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है, हुमैरा के अब्बू ने आपको दिया है। आपको एक मामूली आदमी राशिद से एक कामयाब बिजनेसमैन राशिद खान हुमैरा के अब्बू ने बनाया है। मिट्टी के एक ढेले से आसमान का सितारा हुमैरा के अब्बू ने बनाया है। ये सब शान, ये शौकत हुमैरा के अब्बू की दी हुई है। और याद रखिएगा,
कि दी हुई चीज वापस भी ली जा सकती है। मुझे ऐसी दौलत की परवाह नहीं है। परवाह तो मेरा के अब्बू को भी नहीं है। उन्हें अपनी इज्जत ज्यादा अजीज है, लेकिन आप अपनी हरकतों से खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। ये मत भूलिएगा राशिद मियां कि आपने खुद अपनी मर्जी से दिलशाद को छोड़ा था और शिरीन को चुना। आपने हुमैरा के अब्बू को जुबान दी थी कि आपकी जिंदगी में शिरीन के अलावा कोई नहीं आएगा। और राशिद मियां, अब अगर आप अपने वादे से, अपनी जुबान से फिरते हैं ना, तो हुमैरा के अब्बू को बुरा लगेगा और उन्हें बुरा लगेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये हरकतें करना बंद कीजिए राशिद। कम से कम अपनी बेटी निखत के निकाह का तो ख्याल कीजिए। अभी संभल जाइए राशिद, वरना अगर बात आगे बढ़ी ना तो फिर नहीं संभलेगी। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं 1000 बार तुमसे बोल चुका हूं, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राशिद? मैंने आपको और उनको खुद साथ देखा है। आप दिलशाद से मिल रहे थे राशिद, आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। आपके दिल में अब भी उनके लिए जगह है राशिद। नहीं, बताइए, आप उन्हें भूल नहीं पाए हैं राशिद? शिरीन, दिलशाद के साथ कभी मेरा बहुत गहरा रिश्ता था, कभी। और तुम तो जानती हो, रिश्तों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। लेकिन खुदा गवाह है शिरीन, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। आपको अंदाजा भी है कि आपको और उनको साथ देख के मुझे कितनी चोट पहुंची है राशिद। आप मुझसे झूठ बोलकर उन्हें मिलने जाते रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था राशिद, आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। आप उनके पास वापस चले जाएंगे। नहीं शिरीन, शिरीन, उससे मिलना एक इत्तेफाक था। वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आई थी। लेकिन आप तो उन्हीं से मिलने गए थे राशिद। जब आप दीजिए राशिद, आप तो उन्हीं से मिलने गए थे ना। मम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी बताइए ना, अम्मी क्या हुआ है?
कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ। कैसा मूड है अभी जिले इलाही का? अभी भी सीडी के गम में मुंह फुलाकर बैठे हैं क्या? बहुत ही खराब मूड है जोया। यू नो व्हाट नजमा, मैं उनकी प्रेजेंटेशन दोबारा से बना सकती हूँ। मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिग्री की है। ओह, बट अल्लाह जाने मिस्टर असद अहमद खान मेरे सामने जाने पे कैसा रिएक्ट करेंगे, मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। यू नो व्हाट जोया, आपको इस वक्त उनके सामने जाना भी नहीं चाहिए। उनका मूड इतना खराब है कि कभी भी एटम बम की तरह फट सकते हैं। सो यू नो इट्स बेटर। या आई नो, मैं ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। आप कहाँ जा रहे हो और ये सब क्या है? यू नो व्हाट, ये जो मैं करने जा रही हूँ ना, पूरे घर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। एंड मेरा ये नया कारनामा देखकर मिस्टर बॉडी बिल्डर अपनी सीडी का गम भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। टमाटर, ओह वेट, अब जब भी कहती हो कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, तब तो जरूर कोई गड़बड़ होती है। आप ही तो हमारी सच्ची खैर ख्वाह है। हम आप पर कभी इल्जाम नहीं लगा सकते भाभी, पर तुम्हारे शौहर तो लगा रहे हैं ना। ऐसी ऐसी जहर बुझी बातें की कि मेरा तो कलेजा छलने हो गया। शिरीन, सच बता रही हूँ। अब तुम सोचो, अगर इनमें से एक भी लफ्ज मैं तुम्हारे भाईजान को कह दूं तो क्या होगा? वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि राशिद मियाँ की वजह से दुनिया वाले उन पर हंसे? हसीना के सामने बेइज्जत होने से तो तुम्हारे भाईजान इमरान और निखत का रिश्ता तोड़ देने में ही बेहतरी समझेंगे। भाईजान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तो ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। हमारे हाथ में कैसे है भाभी? देखो शिरीन, घोड़ा और मर्द दोनों अगर बेकाबू हो ना, तो उनकी लगाम खींचना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें राशिद मियाँ को अपने से बांध के रखना पड़ेगा। ओहो, ओहो, हम राशिद को घर में बांध के कैसे रख सकते हैं भाभी? क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? क्या हमें इसकी इजाजत है? अरे शिरीन, मेरा मतलब ये है कि राशिद मियाँ को भटकने से बचाना होगा। हम ये कैसे करेंगे भाभी? हमारी तो बातचीत तक बंद है। अरे तो अब ये भी मैं बताऊंगी क्या? अच्छा एक बात बताओ, राशिद मियाँ को पहले भी तो दिलशाद से हासिल किया था ना तुमने, तो वही जादू तुम्हें आज भी चलाना है। हमने कोई जादू नहीं चलाया था भाभी। मुझे तो जादू करना तक नहीं आता। आपको ऐसा किसने कह दिया? वो तो राशिद ने मुझे देखा था और देखते ही फिदा हो गए थे। बस यही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें राशिद मियाँ को रिझाना होगा। माशाल्लाह, आज भी तो कितनी खूबसूरत हो तुम। अपनी इस खूबसूरती को इस्तेमाल करो। राशिद मियाँ को घर से बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। सलाम अलैकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशान लग रहे हैं? आपने बताया भी नहीं कि प्ले में क्या हुआ। हाँ, वो क्या हुआ? वो नहीं आई क्या? नहीं आई तो थी, लेकिन मेरे बुलाने पर नहीं, इत्तेफाकन आई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं भी वहां पे रहूंगा। वाओ! देखा दोस्त, किस्मत भी यही चाहती है कि आप दोनों मिलें।
वरना वो वहां क्यों आती? मैंने भी यही सोचा था। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? दोस्त, मैं सोच रहा था हमारा दिल भले ही किस्मत के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहे, मगर हमारा दिमाग कहता है कि हमारी जिंदगी में और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए दोस्त, इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अपनी तरफ होती है। अगर आप खुद से झूठ बोलेंगे ना, तो दूसरों से कभी सच नहीं बोल पाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बीती हुई जिंदगी में अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं ना, तो जो कोशिशें आप कर रहे हैं उन्हें जारी रखना होगा। क्योंकि अगर आप उनसे मिलने की कोशिशें बंद कर देंगे ना, तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी, और नाउम्मीदी गुनाह है दोस्त। देखिए, आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए, आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। देखना, आपको सारे के सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। काश जो तुम कह रही हो वो इतना आसान होता। मेरे पुराने फोन का सारा डेटा मेरे नए फोन में डालने के लिए थैंक यू। बस मैं चेक करने वाला हूँ सारा डेटा आया कि नहीं। मैं नए फोन से बात कर रहा हूँ। या, गुड जॉब। What the hell are you doing? अल्लाह मियां, आर यू ओके? ये आप बंद करेंगी प्लीज? या शो, गिव मी अ मिनट। हाँ, अल्लाह मियां, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? श्योर। ये है हमारे घर का नया सिक्योरिटी सिस्टम। नया सिक्योरिटी सिस्टम? लेकिन क्यों जोया? पुप्पी, मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि भोपाल में कितनी चोरियां हो रही हैं। और वैसे भी हमारा घर तो ऐसे एरिया में है जहां ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। और ये मिस्टर बॉडी बिल्डर, ये तो चले जाते हैं ऑफिस, और मैं भी कहीं ना कहीं दिन में बाहर चली जाती हूँ। तो बच्चे आप दोनों, आप चाहे तो मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए अपना पेपर स्प्रे घर पे छोड़ सकती हूँ, बट स्टिल पुप्पी, आपको बहुत हिफाजत की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर पे ये नया सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर देती हूँ। मैं उसी को फिक्स कर रही थी। अब आप चाहे तो मुझे शुक्रिया कर सकती हैं। वो एक्चुअली
वायर्स एम गो गो। हर बात में नुक्ताचीनी। उनके लिए तो कोई जान भी दे देना तब भी कहेंगे ठीक से नहीं दी, दोबारा से लेके दिखाओ। जब भी देखो बस घुराते ही रहते हैं। ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहां क्यों रखा है, ये साफ नहीं है, ये यहाँ कैसे पड़ा है। कुछ भी चलता फिरता क्वेश्चन मार्क। अब घर में ये अलार्म सिस्टम मैंने कुछ सोच के ही लगाया है ना घर की सेफ्टी के लिए, पर नहीं, उसमें भी खुश नहीं है। जब कोई चोर घुसाएगा ना घर में, फिर पता चलेगी मेरे अलार्म की वैल्यू। अल्लाह मियां, चोर। कहाँ हो तुम? हाँ, बच नहीं सकते हो मुझसे। पेपर स्प्रे लेके आई हूँ मैं, बाहर निकलो। कोई नहीं है यहाँ। नो, कोई था, मैंने देखा है। कोई नहीं है यहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। और ये कुछ ही प्लीज शट दिस ऑफ। ओके। अल्लाह मियां, ये आवाज कैसी थी? स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं, जिस दिन घर में अलार्म बंद हो ना, उसी दिन चोर आते हैं। नो, सोया के होते हुए कोई चोरी नहीं कर सकता। अल्लाह मियां, मेरा पेपर स्प्रे लेके आती हूँ। अल्लाह मियां, जहापना के रूम में चोर। भाई सॉरी। You know what? घर में चोर है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे मिस्टर सिक्स पैक के रूम में जाते हुए देखा है। सोया, कोई चोर नहीं है। अब सुबह से चोर और अलार्म की बातें कर रही है, इसलिए आपको वहम हो गया। I'm serious, मैंने देखा है खुद अपनी। देखो, अम्मी के सर में दर्द है, आप भी जाके सो जाइए। और वैसे भी अगर हम भाईजान के कमरे में फिर से गए ना, वो हमें मार डालेंगे। गुड नाइट। नजमा समझ क्यों नहीं रही है? ओके, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो? भाई, आप ही ने तो कहा था ना कि हमें किसी के सामने मिलना नहीं चाहिए। आयान, तुम इतने परेशान क्यों हो? भाई, अब्बू और अम्मी के बीच में कुछ गड़बड़ है। आज दोनों काफी परेशान थे और भाई आज अम्मी रो भी रही थी। बैठो, मेरी बात सुनो। आयान, माँ बाप को हमेशा माँ बाप की तरह देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि माँ बाप होने से पहले इंसान है, और इंसान परफेक्ट नहीं होते। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, और हर मियाँ बीवी के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाती हैं। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन भाई, मैं अपनी अम्मी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। काश कि मुझे इस बात पे इल्म हो कि उन्हें किस बात से तकलीफ है। तो कुछ बातों का
ना पता होना ही बेहतर होता है। लेकिन भाई अगर हम अब्बू और अम्मी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो करेगा। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बाजी 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 बाजी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप दीजिए ना। वो एक्चुअली मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो रहा है और मुझे बहुत अर्जेंटली मेल करना है। तो नुज़त, सॉरी नुज़त, मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी देर में दे दूंगी, ठीक है? ओहो, बहुत सुबह सुबह अयान भाईजान चैट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से अपना काम खत्म करके मुझे दे दीजिएगा। जी ठीक है। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। ओए होए, स्माइल दे रही हो जानेमन। बेशरम। मेरा बेगम इसे बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मिलोगी तो पता चलेगा कि 101% सच बोल रहा हूँ। जनाब मजनू साहब, हम अभी आते हैं आपके कमरे में। अबे अब क्या करूं यार? अरे उसे कहीं और मिलने बुला, कहीं वहीं आन के कमरे में ना चली जाए। जी कमरे में नहीं, आज ताज गार्डन में मिलते हैं। आएंगी? क्या हुआ, आप डेट पर नहीं आना चाहती? डेट? जी डेट। इसमें लिखा है कि इस महीने आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। ओके। और सुनिए, मेरे मनपसंद रंग की ड्रेस पहन के आइए। तो आप चाहते हैं कि मैं लाल कलर का ड्रेस पहन के आऊं? जी बिल्कुल सही। उफ, अयान नहीं आना। दिल में कितनी बातें रखते हैं, पहली बार दिल की बातें जुबान पे लेके आए हैं। आप पहले ये बताइए, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? घर में चोर घुस आया है मिस्टर खान। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे आपके रूम की तरफ आते हुए देखा है। ट्रस्ट मी, जरूर यहाँ पे कोई है। यू मिस्टर चोर, मैंने आपको देख लिया। तमाशा बंद कीजिए और अपने कमरे में जाइए। यहाँ कोई नहीं, इस घर में कोई नहीं आया। आप हमेशा मुझे इतना लाइटली क्यों लेते हैं? ट्रस्ट मी, आई एम सीरियस, मैंने देखा है उसे। आपको जो मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आता? प्लीज अपने कमरे में जाइए, यहाँ कोई नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा था? मेरे कमरे में आने से पहले नॉक कीजिएगा। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर मैं नॉक करती तो चोर अलर्ट नहीं हो जाता? इससे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज लीव माय रूम। अपने कमरे में जाइए। लीव नाउ। पेपर स्प्रे। जाइए। भाई ये कौन थी? अम्मी की किसी जानने वाली की बहन है, इसलिए कुछ रोज हमारी मेहमान है। अल्लाह जाने कब जाएगी यहाँ से। भाई लोग लड़कियों के आने का इंतजार करते हैं और आप है कि उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की नहीं है, आफत है। तुम्हें यहाँ देख लेती ना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देती। मैं तो दूर ही रहता हूँ इनसे। भाई आपको पसंद नहीं था, क्या हो गया? मेरा इंट्रो करवा दो। अगर तुम चुपचाप यहाँ से गई नहीं ना तो तुम्हारा इंट्रो मैं इससे कराऊंगा। सॉरी भाई, मुझे इस मुक्का अहमद खान से मिलने की कोई आरज़ू नहीं है। जहां पर आके रूम में कोई तो था, बट अगर कोई था तो वो छुपा क्यों रहे थे? अल्लाह मियां, जहां बना सिक्स पैक की गर्लफ्रेंड, लंबी चौड़ी गर्लफ्रेंड ढूंढी है जहां बनाने अपने लिए। तभी अलार्म सिस्टम लगाने से डर रहे थे ताकि गर्लफ्रेंड बिना रोक टोक के आ सके।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।